वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये वीडियोज का पार्ट 3 है जिसमें हम प्रॉपर एपीआई वगैरह पे अब काम करेंगे। ठीक है, जो बेसिक सेटअप वगैरह था और डेटाबेस का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये स्कीमा को यहाँ पे यूज किए थे एंड सिंक किए थे विद द डेटाबेस। यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल टाइप वेरिएबल बना लिया था ताकि हम उसको कहीं भी यूज कर सकते। तो हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लेंगे ना, ये एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाए थे उस समय। तो एक्सपोर्ट करेंगे क्या, यूजर मॉडल। ठीक है, अब ये कहीं भी हम इसको एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अब हम इसका हमारा कोई काम नहीं है, फिलहाल में बंद करो। ये स्कीमा वाला भी काम नहीं है और ये पैकेज हटाओ, मेन एप्लीकेशन पे आते हैं। मेन एप्लीकेशन ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसमें हमने व्यू फोल्डर बनाया, राइट। व्यू एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, इस व्यू फोल्डर के अंदर जो भी इंड पॉइंट होंगे, 4 इंड पॉइंट करंट हम बना रहे हैं तो करेंगे, और वो चारों इंड पॉइंट इसके अंदर होगा। तो हम इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे routes.js। ठीक है, और ये routes.js में राउटिंग करने के लिए हम एक्सप्रेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिए हैं। और यहाँ इसके अंदर एक राउटिंग नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है, वो यूज करेंगे यहाँ पे। क्या उसके लिए हम करेंगे कांस्टेंट एक वेरिएबल में राउटर, और राउटर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम वो चीज़ यूज करेंगे राउटर, ये राउटर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट कर ली, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर इसको हटा दो। ठीक है, सेम ही चीज़ है ये राउटर। इसको जस्ट डू दिस एंड ठीक है, इट्स फाइन ना। लेट्स रिमूव दिस एंड मेक इट एक्सप्रेस इट। ओके, जैसे मैंने और वीडियो में किया हूँ, मैंने इसको भी यहाँ पे यही करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट ये होगा। ठीक है, सो ये राउट है एंड इसके बाद हम इसको जस्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया। इसके अंदर जो भी इन पॉइंट होगा हम इसमें इन पॉइंट करेंगे, जस्ट सेव इट। ओके, सो जो भी एंड पॉइंट होंगे इसके बीच हम राइट करेंगे। जस्ट काइंड ऑफ सैंपल एक हम ले रहे हैं ताकि हम टेस्ट कर सकते हैं ना। सो राउटर डॉट गेट, जो इन पॉइंट होता है ना, गेट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके जगह पर सपोज मैं पाथ में ले लेता हूँ गेट ऑल। ठीक है, और गेट ऑल हो गया। और क्या, इसमें हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि हम फिलहाल में भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंसोल कर लेते हैं CLG। ठीक है, और इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो गेट, सिर्फ गेट कर रहा हूँ और जस्ट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी ये मेन एप्लीकेशन से ये इंक्लूड नहीं है। तो इसको हमें मेन एप्लीकेशन में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राउटर, सॉरी मिडलवेयर जो एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे यूज मिडलवेयर यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज। ठीक है, और ये यूज में, अरे बाबा क्या दिक्कत है, ऐप डॉट यूज, और ये यूज में हम प्रोवाइड करेंगे राउटर। ठीक है, और ये राउटर यहाँ से फिक्स भी हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, नहीं होना चाहिए। लेट्स सेव इट। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। ये ये राउट्स का जो भी हम ऐड करेंगे इसमें, वो इससे मेन एप्लीकेशन से इंक्लूड हो चुका है। तो अब हम ये काइंड ऑफ इंड पॉइंट है गेट ऑल। ठीक है, अरे यार इसको ऐसे रखो एंड ये सेव इट। और ये पाथ है, हम API से अगर हिट करेंगे, और गेट है तो हम इसको ब्राउजर से भी हिट कर सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट 8000 पे मेरा एप्लीकेशन रन करा, लेस्ट ब्राउजर से हिट करते हैं लोकल होस्ट, बाद में हम करेंगे पोस्टमैन से, और इसके बाद गेट ऑल, और ये है 8000 पर नॉट 3000। तो हम यहाँ पे 8 करेंगे।
अरे पापा क्या हो गया, ठीक है, यहाँ 3 है ना, उसके जगह पे हम 8 करेंगे। और ये जैसे ही हिट करेगा इस एंड पॉइंट को, वैसे ये कंसोल में वो कंसोल जो कर रहे हैं वो आना चाहिए। और ये हम रिटर्न कुछ नहीं करें तो ये चलता रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेट्स चेक कंसोल, ठीक है, ये कंसोल या गेट आ रहा है, तो मतलब प्रॉपर ये इस तरह से हम एपीआई बनाएंगे। अब हमारा टेस्ट हो गया है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे जैसे हम डिफाइन करें, यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इसमें जो भी लॉजिक वगैरह लिखना होगा, हम एक कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर बनाए हैं, उसमें हम वो एक कंट्रोलर का जो भी मेथड्स हो गए, यहाँ पे जितने अदर इन पॉइंट हो गए सब उसके अंदर करेंगे, तो राइट करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो हम इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, लाइक यूजर कंट्रोलर। आप फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर हम वो मेथड्स वगैरह यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल में हम और नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इजी है मेरे लिए। कांस्टेंट और फंक्शन का नाम रख सकते हैं, लाइक गेट ऑल ईएमपी, गेट ऑल एम्प्लॉय से का इन्फॉर्मेशन के लिए हम बना रहे हैं एपीआई, तो एम्प्लॉय कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये कॉल बैक, ये फंक्शन हो गया। और इसमें ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दो लाइक पैरामीटर्स लेगा जो वहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एपीआई को हैंडल करेंगे, गेट और मतलब एपीआई जो मेथड उसको हैंडल करेंगे, HTTP मेथड नॉट एपीआई मेथड। सो ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये अभी एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ पे वो मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्या है, और नेम्ड है तो ये ब्रैकेट लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया, इसको जस्ट एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा .js, और ये मेथड्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब सेव करो, ठीक है। अब जो अभी सेम चीज़ किए थे वो यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे भी हम एक बार कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि हम सेम ही चीज़ कर पाए हैं कि नहीं। लेट्स, यही कंसोल था, लेट्स सेव इट। अब हम इसको फिर से हिट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये एपीआई को हिट कर रहा है, रिटर्न नहीं कुछ कर, इसलिए ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, लेकिन कंसोल आप चेक कर सकते हो। फिर से गेट आ गया, मतलब जो वैसे कर रहे हैं तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक कोडिंग स्टैंडर्ड है, थोड़ा क्वालिटी कोडिंग के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली अब हम जो भी लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे गेट के लिए हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे CRUD एप्लीकेशन पे काम करें, तो यहाँ गेट एक मेथड से एक एपीआई बनाएंगे, पोस्ट से एक बनाएंगे, एक पुट से बनाएंगे, डिलीट से बनाएंगे, वो सभी CRUD एप्लीकेशन में आएगा। CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रेड, U फॉर CRUD, U फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट, ठीक है, ये CRUD होता है। सो बेसिकली अब हम ये कंट्रोलर के अंदर ये लॉजिक वगैरह लिखेंगे, और यहाँ पे ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन इसके अंदर मतलब होने जा रहा है, तो एसिंक्रोनस चीज़ें हम हैंडल करेंगे। तो इसके लिए हम इसको एसिंक बना लेते हैं, ठीक है। और जो भी एसिंक्रोनस पे काम कर रहे हैं, लेट्स एसिंक्रोनस पे काम करे तो प्रॉपर एप्लीकेशन ब्रेक ना हो, इसके लिए ट्राई कैच जरूर से यूज करें, ठीक है। तो हमने ट्राई डाल दिया, कैच डाल दिया, और कैच करेगा एरर, और एरर में ये, अरे पापा एरर, ठीक है। और ये एरर यहाँ पे इसके अंदर आएगा, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर हम चीज़ें हैंडल करेंगे, ट्राई के अंदर करेंगे जो भी करना है, उसके बाद एरर जो आएगा इसमें हैंडल करेंगे। ये सब एंड पॉइंट पे हम ये चीज़ फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको हम फॉलो करते हैं और इसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा गेट, ठीक है। तो गेट वाला करेगा क्या कि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो भी डेटाबेस में डेटा है उसको पूरा लाइक गेट करो, और उसको जो होम पेज पे दिखाना है और लिस्ट अप वो चीज़ दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम एपीआई बना रहे हैं। तो गेट इक्वलाइज में बहुत सारे मेथड्स, प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं, आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस गेट ऑल मेथड, गेट ऑल रिकॉर्ड्स के लिए फाइंड ऑल मेथड होता है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे लाइक यूजर्स और एम्प्लॉय कर दे जो, ठीक है, यूजर्स ही कर लिख दिया तो रहने देता हूँ। और इसके बाद हमने जो मॉडल क्रिएट किया था इसके अंदर जो मॉडल क्रिएट किया तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, अब हमें इसका यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम मेथड्स पे डिफाइंड यूज कर रहे हैं, और उसको डेटाबेस से चीज़ें फेच करेंगे या ऐड करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाइक यूजर
मॉडल इंपोर्ट हो गया, .js कर दो, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर अब ये इसके अंदर जो मेथड्स वगैरह है प्री डिफाइंड, इस मॉडल के थ्रू हम यूज करेंगे, जिसको जो भी ऑल रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए फाइंड ऑल करके एक मेथड होता है जो सिक्वलाइज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फाइंड ऑल में इसमें कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ दे के कंडीशनल बेस भी कर सकते हैं, लेकिन फाइंड ऑल हमें रिकॉर्ड फाइंड करना है तो ये चीज़ करेंगे। लेकिन ये चीज़ एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, तो हम इसको यहाँ पे अवॉइड कराएंगे, ठीक है, क्यों, इसलिए हम असिंक बनाया था। अब क्या होगा, डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। और अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है तो ये आएगा एरे, एम्प्टी एरे। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। इफ लाइक यूजर्स डॉट लाइक यूजर्स डॉट लेंथ, अगर एरे है तो इसका लेंथ अगर 0 है, ठीक है, अगर लेंथ 0 है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, और इसके कोड के लिए हम लाइक स्टेटस कोड ना, स्टेटस, ठीक है। और इसके स्टेटस के अंदर लाइक 20 ही रहेगा क्योंकि सक्सेस मैसेज है। उसके बाद हम जेसन में हम प्रोवाइड करेंगे मैसेज, और मैसेज में जस्ट एक एरर नाम का एक फील्ड ले लेते हैं, एरर नाम का फील्ड ले लेते हैं, और इसमें वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे लाइक क्या, इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि यूजर्स नॉट फाउंड, ठीक है। ये रिस्पॉन्स होगा जब इस केस में अगर ये यूजर फाइंड करेगा तो हमें पूरा रिकॉर्ड्स को रिस्पॉन्स में दे देना है। तो इसके जस्ट बाद हम ये हैंडल कर लेंगे, और यहाँ पे कॉल बैक के ये जेसन के अंदर हमें चीज़ें रिटर्न कर देना है, पूरा यूजर्स, ठीक है। बाकी ये ट्राई के अंदर हो गया। कैच में हम करेंगे क्या कि जस्ट यहाँ पे एरर वाला मैसेज दे देंगे, लाइक यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, ये चल गया। ये हो जाएगा। उसके बाद हम ठीक है, ये इसका स्टेटस कोड 500, और क्या, ठीक है। अब एरर जो भी आया ये रिटर्न कर देगा, लेकिन एरर हमें रीड करने के लिए यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, ताकि हम उसको उसके हिसाब से फिर उसको आगे हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे जस्ट कंसोल में एरर, ठीक है, बस, ठीक है। सो ये लाइक एक गेट एपीआई कंप्लीट हो चुका है। हम लेट्स टेस्ट इट, एंड इसके लिए हम पोस्टमैन ओपन कर ही लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन से हम एपीआई टेस्ट करेंगे, और पोस्टमैन आप पहले कभी नहीं यूज कर सकते तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रॉपर लाइक सिंपल ही यूज करने वाले हम, ठीक है। जो गेट मेथड था ना, तो हम यहाँ पे पहले से बहुत सारा चीज़ें मैंने टेस्ट करके रखा हूँ। यहाँ पे गेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 8000 पे ही है, और इसको यहाँ से हम हटाते हैं, और लाइक गेट ऑल, ये पहले से इस तरह से मैंने करके रखा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली अब इस इन पॉइंट को हिट करेंगे, और कुछ पास नहीं करना है, हम सिंपल एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स हिट इट, ठीक है। यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे डेटाबेस में कोई यूजर ही नहीं था, एम्प्टी एरे आएगा, ठीक है। तो ये एरर दिखाऊं या एम्प्टी एरे दिखाऊं, चलेगा दोनों केस। अरे यूजर इस छूट गया यहाँ पे, ठीक है, सेव इट, ठीक है। बाकी अगर डेटाबेस में कुछ होगा तो वो रिकॉर्ड पूरा आएगा। अभी हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन एपीआई कंप्लीट हो चुका है। हम जब डेटाबेस पोस्ट के थ्रू हम उसमें डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद इसको एक बार फिर से इसको टेस्ट कर लेंगे, ताकि हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास डेटा आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये गेट एपीआई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें एक चीज़ कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो मेन एप्लीकेशन है ना, मेन एप्लीकेशन में जैसे हम राउट ये ऐड किए हैं, उस तरह से हमें 2 मिडल वेयर और ऐड करना पड़ेगा, और वो हम जब पोस्ट करते हैं उस समय करते हैं, ठीक है। गेट के लिए जस्ट कंप्लीट है।
So thank you for watching this video and you can subscribe my channel, you can like this video and ये वीडियो का लाइक तीसरा पार्ट था आई थिंक। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग 3 इन पॉइंट है उतना ही छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।